हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आपकी ही कमेंट पर यह वीडियो लेकर आया हूं। आपने कहा था कि सर पेपर सेकंड में जो मीन, मीडियन, मॉड और रेंज के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझा दीजिए कि वो क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो पिछले वर्ष आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो आपके पास पेपर का पीडीएफ होगा, आप उस पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मीडियन से था, एक क्वेश्चन आपका मीन से था और आपका कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से थे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 5 नंबर श्योर हो जाएंगे पेपर सेकंड के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पेपर सेकंड देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, उनके भी नंबर अच्छे आ जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की और हम अच्छे से आज पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मॉड के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम लेकर आ गए हैं आपके लिए मीन। ठीक है, मीन आप देख सकते हैं या मध्यमान, इसको यहाँ आप देख सकते हैं मध्यमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्यमान कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको माध्य कह सकते हैं। ठीक है, मध्यमान या माध्य कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का एक सवाल देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखकर आया है आपका 8, 15, 13, 18, 24, 18 है। इसका हमें मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान बताइए। इसी तरीके से आपसे पिछली वर्ष आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था वो आया था 15, 17, 18, 22, 23 का मध्यमान बताओ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको ये जो संख्या है इसको आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, आपको करना ये होगा, सबसे पहले इन संख्याओं को आपको योग करना होगा। योग करने के लिए आपको ऐसे करके योग कर लेना है। आप इनको जोड़ लेंगे सिंपली। आपको जोड़ने के बाद आपका जोड़, जैसे कि मैंने इसको जोड़ा तो इसका जोड़ आया आपका 96। ठीक है, 96 जोड़ आया और ये संख्याएं आप देख सकते हैं 3 और 3 6 संख्याएं। तो हमें क्या करना होगा कि इन संख्याओं का योग बटे इन संख्याओं की संख्या की ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमें आप देख सकते हैं कि इनका जो योग आया वो आया 96 और संख्याएं हमारी 6। तो मीन बराबर माध्य बराबर होता है, आप देख सकते हैं कि दी गई संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े हमारे हैं 6, तो हमने इसको जब डिवाइड किया तब देख सकते हैं आप 6 एकम 6 कटा यहाँ से 6 एकम 6 और 6 छक्के 36। तो हमारा जो मीन निकल के आया, जो मध्यमान निकल के आया, वो निकल के आया हमारा 16। तो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर मीन का सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो अब आप उसको ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से ये तो आपका हो गया मीन का एक सरल सा सवाल। अगर आप इस तरीके का आता है तब आप आसानी से इसको 2 सेकंड में ही हल कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तब आप फॉर्मूला के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल से सिंपल सी भाषा में सुनिए तो सिंपल सा मतलब है कि इनको आप आपस में जोड़ लीजिए। इनका जो जोड़ आए उसमें ये जो संख्याएं हैं 6 संख्याएं, तो 6 से भाग दे दीजिए। जो निकल के आएगा वही आपका मीन कहलाएगा, मध्यमान कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके का आपका दे रखा हो सकता है। ठीक है, आपका सवाल जो दे रखा होगा उसमें आपको प्राप्तांक दे रखे होंगे और आपको आवृत्ति दे रखी होगी। आपको ये मध्य बिंदु नहीं दे रखा होगा और गुणनफल भी नहीं दे रखा होगा। तो आपको ये मध्य बिंदु आप देख पा रहे होंगे, आपको ये मध्य बिंदु और गुणनफल ये निकालना रहेगा। ठीक है, किसके लिए? मीन के ही लिए, क्योंकि अब मीन की थोड़ा सी अगर आपको इस तरीके से सारणी में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तब आप इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये तो और भी सरल है। सरल कैसे है? आपको करना ये होगा कि आपको जैसे कि ये संख्याएं दे रखी होंगी, प्राप्तांक, ये आपको आवृत्ति दे रखी होगी। ठीक है, और आपको इसकी fx निकालना होगा। ठीक है, fx निकालना होगा और आपको x निकालना होगा। x निकालने के लिए आपको करना ये होगा, क्योंकि इनका आपको मिडिल वैल्यू पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि 38 और 42 के बीच में आपका 40 आएगा। ठीक है, 38 2 40 2 42, तो आपका 40 हो गया। 33 2 35 और 2 37, तो आपका 35 हो गया मिडिल वैल्यू। ऐसी आपकी इन सब की मध्य बिंदु आपको ज्ञात कर लेने होंगे, जो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसको हम कहलाएंगे, इसको हम x से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद आपका ये आता है
एफ में आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी होगी। आपको करना ये होगा, आपको इसका एफ एक्स निकालना होगा। आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ये रही और आपका एक्स ये रहा। अब आपको एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का आपस में आपको कर देना होगा गुणा, ठीक है। तो आप अब इसको आसानी से ऐसे गुणा कर सकते हैं। आप जब 6 का गुणा 40 में करेंगे तो 240 आएगा, 35 का गुणा 12 में करेंगे 420 आएगा, 30 का गुणा 24 में करेंगे 720 आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ एफ एक्स निकाल लेना है। एफ एक्स निकालने के बाद आपको ये जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। आपको जोड़ने के बाद आपको यहाँ जो एन है, इस एन को आपको इसको जोड़ के निकालना है। ये आपका 60 निकल के आएगा, ठीक है। आपका ये जब 60 निकल के आ जाएगा, कोई दूसरा सवाल होगा तो आपको कुछ और भी निकल के आएगा। तो आपको इसको ऐड करके यहाँ लिख लेना है और इनका एफ एक्स है तो इनको भी ऐड कर लेना और इनको सिग्मा एफ एक्स इनका भी हमें निकाल लेना है, ठीक है। इन दोनों के हमें अब योग पता चल गए हैं। अब हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे। हमारा फॉर्मूला होता है मध्यमान बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। एन जो हमने फ्रीक्वेंसी से निकाला है और एफ एक्स जो हमने मध्यमान और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो हमने इसका योग, इसका हमें योग मतलब ये वाली संख्या जो निकल के आई वो इसका योग है और ये जो संख्या निकल आई है वो इसका योग है। तो हमें इस संख्या के बटे ये संख्या ही तो लिखनी है, तो हमने यही लिख दिया। अब हमने 0 से 0 कट कर दिया, 6 से 18 को काटेंगे 3 बार जाएगा, 1 0 बचेगा, 30 निकल के आएगा। इस तरीके से आपकी, इससे भी आप मीन ज्ञात कर सकते हैं, मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। वो आपका निकल के आ गया 30। तो अब आप ये जो आपकी सीरीज के माध्यम से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तब आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। बस आपको ये वीडियो एक बार देख लेना है। देखने के बाद आपको अपनी कॉपी पर एक बार सवाल को इनको करना रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम एक तरीके से और देख लेते हैं कि अब हमें किस तरीके से और दे रखा होगा। आप देख सकते हैं कि आपके कुछ इस तरीके से आपके प्राप्तांक दे रखे होंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो बारंबारता सीरीज है वो नहीं दे रखी होगी, सिर्फ संख्याएं दे रखी होंगी। अगर उनके अंतर से अगर आपको नहीं दे रखी है तो आपको इस तरीके से दे रखी है और इसी को हम मध्यबिंदु कह देते हैं, उस वाले सवाल में से पहले जो कराया। लेकिन इसमें आपको यही प्राप्तांक है आपके और आवृत्ति आपको दे रखी होगी। आपको करना ये होगा, आपको इनका गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो आपको इनको गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं आप। 26 का 1 में करेंगे 26, 25 का 3 में करेंगे 75। इस तरीके से आपको निकालना होगा और इन सभी का योग जैसे पहले सवाल में निकाला ऐसे ही इसमें निकाल लेना और इन सभी का योग जैसे पहले में निकाला वैसे ही निकाल लेना। और हमारा फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मीन बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो हमने सिग्मा एफ एक्स बटे एन रखा और 532 बटे 23 किया। 23 का हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 23.13। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है मीडियन, ठीक है। अब हम मीडियन को भी देख लेते हैं। मीडियन जिसको आप मध्यांक या फिर माध्यिका कहते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपका होता है, माध्यांक का फॉर्मूला आपका माध्यिका, इसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यांक भी कहते हैं, ठीक है। और मीडियन तो इसको इंग्लिश में ही कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है संख्या, दी गई संख्याएं प्लस 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ एक सवाल के माध्यम से आसानी से इसको समझ लेते हैं और सीख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। पिछली बार आपसे एक सवाल इससे भी आया था, ठीक है। आपको करना ये होगा, आपकी जो भी सीरीज दे रखी हो, अगर इसमें आपको माध्यिका पूछी है, माध्यांक पूछा है, मीडियन पूछी है, तो आपको ये संख्या आरोही क्रम में लिख लेनी। आरोही क्रम आपको पता होगा कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, 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 ये आपकी कहलाती है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम आपका उल्टा चलता है। तो आपको ये जो सीरीज है ये आरोही क्रम में लिख लेनी है, जो मैंने यहाँ लिख ली है। इसके बाद आपको यही वाला जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगा देना है। आपका फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म, मतलब कि n+1/2 पद। तो आपको n मतलब ये संख्याएं देख लीजिए आप कितनी है, तब आप गिन सकते हैं इसको। 4 और 3 7 संख्याएं हैं। तो n की जगह आपने 7 रख दिया, 7 रख दिया, 1 की जगह 1 रख दिया, बटे 2 कर दिया। 7 और 1 8 हो गया हमारा, 8/2 हो गया। 8/2 को जब हमने काटा तो 2 चौको 8, हमारा 4 निकल के आ गया, मतलब हमारा 4th टर्म। अब हम देखेंगे इसमें हम अपने आरोही क्रम, जो हमने आरोही क्रम निकाला है, इसमें देखेंगे कि हमारा 4th टर्म कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4, 4th टर्म हमारा निकल के आ गया 18। तो हमारा जो 4th टर्म निकल के आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 18। यही होती है हमारी माध्यिका, ठीक है। माध्यिका में आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ आरोही क्रम की।
अब हम अगले पॉइंट पर आ गए। हमारा अगला पॉइंट है बहुलक, जिसे हम बहुलांक भी कहते हैं, जिसे हम मॉड भी कहते हैं। इसके दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक तरीका ऐसा होगा कि आपको एक सवाल में मीडियन दे रखी होगी, मीन दे रखा होगा और मॉड पूछा होगा, तब ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है और ये वाला फॉर्मूला आपको वहाँ पुट कर देना है। आप देख सकते हैं कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ही आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और अगले सवाल हमें इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक हमको सीरीज दे रखी जा सकती है ऐसे, जैसे कि ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका बहुलांक बताइए, बहुलक बताइए, मॉड बताइए। तो बहुलक वो संख्या होती है जो किसी सीरीज में अधिक संख्या, जितनी बार संख्या, जो संख्या सबसे अधिक बार आई वही हमारा बहुलांक कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका इसमें 22, इसमें 22 इसमें 2 बार आया और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो आपकी 2 बार आई हो। अगर आपकी कोई संख्या 3 बार आई होती तो हम उसको आंसर करते, लेकिन इसमें हमारी 22 2 बार आई है, इसलिए हम इसको आंसर 22 करेंगे। तो हमारा बहुलांक जो है वो हमारा 22 इसमें हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे मीन और आपका मीडियन दे रखा होता तो आप आसानी से मॉड निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे कि किसी संख्या में आपसे दे रखा हो कि किसी नंबर का मीडियन आपका 8 है और मीन आपका 4 है, तो आप उसका मॉड ज्ञात कीजिए, तब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मीन, मीडियन, मॉड समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने रेंज की तरफ, परास कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो परास के लिए आपको एक सवाल इस तरीके से दे रखा होगा और आपसे कहा दिया जाएगा कि आप इसका परास रेंज निकालिए। रेंज का मतलब होता है, परास का मतलब ही होता है कि संतुलित करना। संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने का हमारा तरीका है कि इसका फॉर्मूला होता है उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक। मतलब हम किसी बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी है, उनके अंतर को निकालेंगे, वही हमारी रेंज कहलाएगी। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी 85, तो हमने 85 पहले रख लिया। सबसे छोटी हमारी 35, तो हमने 35 को यहाँ रख लिया। 85 माइनस 35 इक्वल टू हमारा होता है 50, तो यही हमारा कहलाया रेंज, परास कहलाया, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्यमान विचलन। आप इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं इसको, मीन डेविएशन को। आप मीन डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, अब आप इस मीन डेविएशन को यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। आपको सिंपली, मैंने आपको बताया था कि मीन निकालने के लिए आपको इन सब अंकों को योग करना होता है, तो मैंने योग किया, 105 निकल के आ गया। बटे संख्या हमारी 7 है तो हमने 7 रख दिया और हमने इसकी मीन निकाल ली, हमारी मीन निकल के आ गई 15। लेकिन हमें निकालना है मीन डेविएशन, मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन निकालने के लिए आपने जो संख्या आपको दी गई है, आप उसका, वो आपका है fx, ठीक है। आपको वो संख्या यहाँ ऐसे डिनोट कर लेनी है। उसके बाद आपको भी निकालना है इसका विचलन। विचलन क्या होता है? विचलन डेविएशन, विचलन ही आपका सबसे मेन है, विचलन को ही डेविएशन कहते हैं, अंतराल कहते हैं। अंतराल हमारा कैसे निकल के आएगा? तो अंतराल हमारा निकल के आएगा कि हमारी जो प्राप्तांक दे रखा है, इसमें से हम अपने मीन को घटा देंगे या फिर मीन से इसको घटा देंगे। बात एक ही है, इसमें हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। तो आप यह देख सकते हैं कि मीन का फॉर्मूला यहाँ हमने लिख दिया है, विचलन का, सॉरी, डेविएशन का फॉर्मूला लिख दिया है x माइनस एम। तो x हमारा ये रहा और m हमारा ये रहा, ठीक है। तो हम इनमें से घटाएंगे। आप देख सकते हैं 7 माइनस 15 8 आया, माइनस का 8 आना चाहिए था, लेकिन माइनस की साइन आपको नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको ये संख्याएं देखनी है। संख्या आपकी कितनी है? 7। तो आपको n बराबर 7 लिख लेना है और इन सब का आपको ऐड निकालना है, क्योंकि सिग्मा का मतलब ही होता है ऐड, योग। तो हम इन सब को जोड़ लेंगे और जोड़ निकल के आ गया हमारा 32। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं कि मध्यमान विचलन का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा डी अपॉन एन। तो सिग्मा डी की वैल्यू आपकी 32 हो गई और एन आपका 7 है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28 निकल के आएगा। हमारा बचेगा 4, 5 बार जाएगा, 7 पना 35, अब बचेगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपका आएगा 4.57। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं अपना प्रमाणिक विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर। सबसे पहले आपको अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। इसको निकालने के लिए आपको एक सीरीज दे रखी होगी, आपको इस सीरीज की मीन ही निकालनी होगी। मीन आप आसानी से इसकी निकाल लेंगे। अगर आपकी पॉइंट में आती है तब आप देखिए इसके निकटतम कौन है। आप देख सकते हैं कि 11.11 के निकटतम आपका 11 ही रहने वाला है, तो आप 11 को ही मानेंगे। आपको ये संख्या आपको दे रखी होगी, स्कोर दे रखा होगा आपको।
आपको स्कोर यही रखना है, विचलन आप निकाल लेंगे, आपको मीन में से इस संख्या को घटा देना है या इस संख्या से मीन को घटा देना है। जैसे ही आप घटाएंगे तब आपका डी निकल के आएगा। जैसे ही आपका डी निकल आएगा, अब हमें डी स्क्वायर चाहिए होगा तो हम इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4, ऐसे करके हम सिग्मा डी स्क्वायर, अब हम इन सबको वैल्यू को जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो 42 निकल के आएगा, मतलब हमारा हो गया सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 42। अब हमारा जो फॉर्मूला हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा अंडरवुड सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 42 है और इसकी वैल्यू 5 है। अगर हमारी ये कोई पूर्ण वर्ग बनते होते तो हम इनको बाहर निकाल लेते, ठीक है। अब हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, हमारा यही आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। आप आज से मीन, मीडियन, मॉड और रेंज के सवाल अब अपने पेपर में छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आपके कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो थ्योरेटिकल सवाल के बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, थ्योरेटिकल सवाल में आपका आएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति की अति विश्वसनीय माप क्या है। मतलब आपकी जो सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो आप कर सकते हैं अपना मीन पर, क्योंकि ये आपकी मीन कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा यही रहेगी, ठीक है। तो आपकी मीन कभी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब है ये आपका अति विश्वसनीय हो गया, ठीक है। तो ये आपका अति विश्वसनीय होता है। लेकिन अगर हम बात करें बहुलांक की, तो बहुलक जो आपका होता है, बहुलक होता है जो आपका, एक सेकेंड, आपका जो बहुलक होता है ये आपका बिल्कुल से विश्वसनीय नहीं होता, इसलिए इसे हम निम्न विश्वसनीय माप कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो अति विश्वसनीय माप है वो कहलाती है मीन, और जो निम्न विश्वसनीय माप है वो कहलाती है आपकी बहुलांक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर कर दें और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मिलते हैं अगले किसी